नमस्कार, ये है आगे का एजेंडा। मैं हूं स्नेहलता। शुरुआत 2024 के चुनाव में एक तरफ पीएम मोदी तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा कैसे, इसी से जुड़ी तमाम खबर है। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो अब आपको बताएं। कांग्रेस की गठबंधन कमेटी ने सहयोगी दलों से संपर्क साधा है। बंगाल को लेकर के टीएमसी के संपर्क में कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन की बैठक का समय तय नहीं है। कल गठबंधन कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी थी। तो अब सीटों का बंटवारा जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतने 28 दलों के गठबंधन में किस तरीके से सीटें बटेंगी, इसे लेकर के मीटिंग की खबर आ रही थी। कल से आज तक की जो अपडेट है वो आपको बताते चले। सूत्रों से फिलहाल जो ताजा जानकारी आ रही है वो ये है कि बैठक होगी और टीएमसी से खासकर बंगाल को लेकर के संपर्क साधा जा रहा है। वहां पर सीट बंटवारे को लेकर के किस तरीके की हलचल है, आइए सीधा रुख करते हैं ग्राउंड का। हमारे सहयोगी जैनेंद्र का रुख करेंगे। कांग्रेस की हलचल पर नजर बनाए रखे हुए हैं और जैनेंद्र से जानते हैं कि गठबंधन कमेटी की रिपोर्ट की बात करें वो तो सौंप दी गई है, अब आगे का रोड मैप क्या है? बिल्कुल, दर्शकों को हम कल रात से सुबह तक का डेवलपमेंट बता देते हैं। कल देर शाम कांग्रेस की जो गठबंधन कमेटी थी, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद की सदस्यता वाली 5 सदस्यीय कमेटी, उसने गठबंधन को लेकर के जो और सीटों को तालमेल को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की थी वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को सौंप दी। और इसके बाद बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस की तरफ से, गठबंधन समिति की तरफ से सहयोगी दलों से संपर्क साधा गया है, यानी सहयोगी दलों से कांटेक्ट कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से और समय मांगा गया है सीटों पर बातचीत करने के लिए। और हमारे सूत्रों ने, ये उच्च सूत्रों ने बताया है कि तमाम जो बैठकें होंगी सीट बंटवारे को लेकर के वो दिल्ली में ही होंगी। अगर जैसे मिसाल के लिए अगर महाराष्ट्र को लेकर के चर्चा होगी तो शिवसेना और एनसीपी के नेता दिल्ली आएंगे और दिल्ली में जो कांग्रेस की मुकुल वासनिक वाली कमेटी है उनके साथ नेताओं की चर्चा होगी और उस बातचीत में कांग्रेस की जो प्रदेश इकाई के शीर्ष नेता हैं वो भी शामिल होंगे। ये एक्सरसाइज अगले 1 हफ्ते से 10 दिन में पूरा कर लेने का टारगेट रखा गया है और 20 जनवरी तक सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा, ये हमें उच्च सूत्रों ने जानकारी दी है। तो बड़ी खबर यह है कि सीटों की रिपोर्ट मिलने के बाद कांग्रेस की तरफ से सहयोगी दलों से गठबंधन को लेकर के संपर्क साध लिया गया है और उनसे समय मांग लिया गया है। सूत्रों ने हमें यह बताया है कि संभव है, हालांकि अभी तक आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन संभव है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के दिल्ली में कल से चर्चा शुरू हो जाए और एक एक करके हर राज्य को लेकर के बातचीत जो है वो शुरू हो जाए और जल्दी सीटों का खाका सामने आ जाएगा। 2 बड़ी खबरें और हैं स्नेहलता। पहली यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस टीएमसी से संपर्क में है, सीपीएम के साथ बातचीत नहीं कर रही है। यानी हर राज्य में जो बड़ा दल है जिसके साथ कांग्रेस ने संपर्क साधा है गठबंधन के लिए, मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसी सिलसिले के तहत पश्चिम बंगाल में सीपीएम से नहीं बल्कि टीएमसी से संपर्क साधा गया है। यानी जो खबर हम पहले दर्शकों को दे चुके हैं, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है वो लेफ्ट का साथ छोड़ने वाली है और तृणमूल कांग्रेस का साथ पकड़ने वाली है। हालांकि इसमें बहुत सारे पेंच हैं, ये इतना आसान नहीं रहने वाला। कैसे बातचीत होती है और कैसे सीटों का छोड़े जा रहे हैं और एक तरफ बातचीत की भी बात की जा रही है। बंगाल से किस तरीके की अपडेट आती है इस पर नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।